जय संविधान। आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और 2026 पूरे विश्व के लिए और मैनकाइंड के लिए बहुत शुभ हो और लड़ाइयां बंद हो, युद्ध बंद हो और एक शांतिपूर्वक जीवन सबको जीने का अवसर मिले और सब लोग को एग्जिस्ट करें। यही कामना के साथ आज हमने जो चर्चा रखी है, हरजीत जी के साथ पहले भी एक बार मैं चर्चा कर चुका हूं। दर्शक श्रोताओं को बड़ा स्नेह मिला, लोगों ने लाइक किया, बड़े अच्छे कमेंट्स किए। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि हमारे वो भारतीय जो लंबे समय तक भारत के अंदर रहे और अब विदेश में 15-20 साल से हमारे एम्बेसडर्स बन के रह रहे हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं और इतने दिनों तक इतना सम्मान उन्हें विश्व भर में मिला है कि बड़े बड़े पदों पे वो हैं। तो हरजीत जी एक टेक्नोक्रेट हैं, एक आईटी स्पेशलिस्ट हैं, पंचकुला की रहने वाली हैं, जबलपुर में उनका ननिहाल है, भारतवर्ष की रूट्स उसके अंदर है। लेकिन मैं एक चीज ये हरजीत जी बहुत ज्यादा चिंतित हूं, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपसे समझना चाहूं। हम तो देश के अंदर बैठ के चर्चा कर लेते हैं, अपने हिंदुस्तानियों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं, कुछ बायस्ड होते हैं, कुछ अनबायस्ड होते हैं, कोई इधर बायस्ड होते हैं, वो उधर बायस्ड होते हैं। लेकिन आप क्योंकि लंबे समय तक वहां रही हैं और आपने वो समय भी देखा है जब भारतीयों की इतनी प्रतिष्ठा थी, और ये पिछले 11 साल का समय भी देखा है। हमें बताया जाता है कि डंका बोल रहा है हमारा, विश्व भर में डंका बोल रहा है। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम में छपा है और न्यूयॉर्क टाइम में जिस प्रकार से आरएसएस को रेखांकित करके कहा है कि भारत के अंदर हर इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोग आके बैठ गए हैं। भाई अगर केवल क्राइटेरिया सिलेक्शन का ये हो कि आप आरएसएस के हों या वामपंथी हो या कांग्रेसी हो, अगर एक ही विचारधारा के लोग आएंगे तो मानी बात है कि फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस में ही एक विचारधारा आ जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। भाई हम लोग जब सिलेक्शन बोर्ड में जाते थे हमारी बैकग्राउंड देखने का कोई प्रयास नहीं करता था, केवल मेरिट पे सिलेक्शन होते थे। अब तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया से किसी का भी इंक्लिनेशन पता चलाना बहुत आसान है। इंटरव्यू बोर्ड में आया, उसका नाम डाला, क्लिक किया, पता चल गया अच्छा लेफ्टिस्ट है इसको सिलेक्ट मत करो, राइटिस्ट है इसे सिलेक्ट करो। तो ये जो न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, हरजीत जी आप तो क्योंकि वहां पे एक कंपनी में भी काम करती हैं, लंबे समय तक काम करती हैं, आपके कोलीग्स भी हैं जो विदेशी भी हैं, देशी भी हैं, आप अलग अलग जगह पे मिलती हैं, समाज के अंदर बातें करती रहती हैं। तो ये जो न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, क्या ये वहां का प्रेस जो है जिसे हम लोगों को बताया जाता है कि हमारा डंका बोल रहा है, वास्तविकता में आज के तारीख में विदेश के अंदर भारत की परिस्थिति क्या है, वहां का प्रेस हमें कैसे देख रहा है, कैसे इंटेलेक्चुअल क्लास देख रही है, जैसे पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं? तो जो पहले 11 साल पहले हमारे प्रति उनका प्यार था वो बढ़ा है, वैसा ही है या कम हुआ है? मैंने पूरी परिस्थिति हमको बताइए कि वास्तविकता में आप लोग पहले से ज्यादा महसूस कर रहे हैं कि अब अमेरिका इज ए सेफर प्लेस बिकॉज वी आर इंडियंस, और अमेरिका इज नॉट ए सेफ प्लेस बिकॉज वी आर इंडियंस? एज टू व्हाट इज योर फीलिंग लाइक? नमस्ते अखिल जी, और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड यहाँ पर अभी न्यू ईयर्स ईव हुई है शुरू, अभी इट्स 12:26 AM। तो बहुत बहुत सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। मैं यही दिल से शुभकामना सबके लिए करूंगी, जितने व्यूअर्स वो उनकी फैमिलीज 2026 उनके घर में बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाए, बहुत अच्छी हैप्पीनेस लाए, पीस लाए और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज लाए। क्योंकि चलते रहना, अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज पे काम करते रहना ही जिंदगी है। ये मेरा बहुत ही बिलीफ है इस बात में। तो आई रियली विश देम ऑल एब्सोल्युटली पीस एंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब आते हैं आपके सवाल पे। तो आपने कहा कि हमें कैसे फील हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो मैंने, हमारी जो 2-3 दिन पहले एक डिस्कशन हुई थी, उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था कि अभी तो ये शुरुआत है रिपरकशंस की, कि ये धीरे धीरे ये एक हवा लहर की तरह फैलता जाएगा। क्योंकि जो छवि इंडिया की यहाँ पर, नॉट जस्ट अमेरिका में, आप देखिए, आप कोई भी अखबार उठा लीजिए कहीं भी ग्लोबली, यू विल सी समथिंग मेंशन्ड, वो चाहे अभी थोड़ा ही हो। हाँ, यूएस में न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि सबसे टॉप ऑफ द लाइन पेपर है, अगर उसमें छपा है, एंड माइंड यू
फ्रंट पेज की न्यूज है, ऐसा नहीं है कि छठे पेज की न्यूज है। जब पीएम मोदी यहाँ पे कितनी बार यूएस में आए हैं, कभी कोई फोटो नहीं छपा उनका। ठीक है, चाहे इंडियन डायस्पोरा में वो कहते हैं कि मेरा डंका बज रहा है, मेरा आई एम द महामानव एंड आई एम लाइक एवरीथिंग। तो कभी भी आप देख लीजिए, फ्रंट पेज पे कभी फोटो नहीं छपा एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उनका फोटो छपा है। एंड मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया में कुछ भी कह सकता है, दिल भी कि ओ देखो जी उनका फोटो छपा है, हम तो छा गए हैं। ऐसा नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग नैरेटिव। अगर कोई वो कहता है, इट इज वेरी सीरियस। मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे लिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं आज ही पढ़ रही थी, एक ग्रीन लेफ्ट पेपर है, बहुत ही माना हुआ, ग्लोबली इट इज अ पब्लिकेशन। उन्होंने एक एनालिसिस निकाला है। तो ग्लोबली इंडियंस को, जो कि ना केवल यूएस लेकिन सभी कंट्रीज में बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि कितनी ग्लोबलाइजेशन इंडियंस की है। एंड एवरीवेयर इंडियंस आर नोन फॉर देयर रेपुटेशन। एक तो वो माने जाते हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही सिंसियर हैं, हम्बल हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू यूएस, ये जो आर्टिकल छपा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उस आर्टिकल के बारे में बोलना चाहूंगी कि बहुत ही एक्सलेंट आर्टिकल मुजीब मशाल और हरी कुमार ने छापा है, जिन्होंने ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसे ही नहीं छप सकता। उन्होंने कम से कम 6-8 महीने की रिसर्च करी होगी सारे सिनेरियो पे, आरएसएस, बीजेपी, इंडिया में क्या माहौल है, क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज पे कैसे एट्रोसिटीज हो रही हैं, और ये बहुत तत्वों, फैक्ट्स पे निर्धारित एक आर्टिकल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने उठाया और कुछ लिख दिया। नो, इट इज अ वेरी वेल थॉट रिसर्च्ड आर्टिकल। अब इस आर्टिकल की जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी धीरे धीरे, और कुछ ऑलरेडी आनी शुरू होगी, और इस आर्टिकल की क्या अंडरलाइंग थीम्स है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। लेकिन पहले मैं आती हूँ कि इंडियन डायस्पोरा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ग्रीन लेफ्ट, उन्होंने एक एनालिसिस दिया है कि जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे यूएस में, वो बट गया है 2 भाग में। पहला भाग है जो प्रोग्रेसिव सेकुलर इंडियन अमेरिकन हैं, हमारे जैसे, जो हु आर ओनली इंडियंस। इट डजेंट मैटर कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी जाति के हैं, दलित हैं, हु cares, who gives a damn? You are a human being and your nationality, your identity is Indian origin, period. That is it. दूसरा जो मैं कह रही हूं ये बट गया इंडियन डायस्पोरा, ये तो एक है। दूसरा कौन सा है? दैट इज द हिंदू नेशनिस्ट अलाइंड ग्रुप्स। अब वो कौन से हैं? यहाँ पे बहुत सारे हम सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ कॉल्ड ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, जो कि बहुत ही वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये मनमुटाव हो गया यहाँ पर भी, तो देयर विल बी communal tensions here between the Indian diaspora itself. तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और आज की ये तो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है। आज यहाँ पे न्यू ईयर्स ईव है। न्यू ईयर्स ईव पे इंडियंस, हम सब जानते हैं, हम बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, और एंड वी पार्टी हार्ड ऑल्सो। ठीक है, मानिए बात है कि आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप पार्टी भी करते हैं। और हर साल यहाँ पर इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, सब जगह पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं, इंडिया से डीजेज आते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन इस साल
कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, सब घर बैठे हैं। इनफैक्ट हमारे घर पे तो कब इतनी पार्टीज होती हैं, क्योंकि अजीत का बर्थडे होता है आज के दिन, जनवरी 1, तो कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा। क्यों? उसके दो रीजन हैं। एक, यहाँ पर जितने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल इमिग्रेंट्स जो H1B वीजा पे हो सकते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, ऑब्वियसली जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स हैं यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, H1B होल्डर्स। इंटरनेशनली ट्रैवल करना तो छोड़ ही दीजिए, वो डोमेस्टिकली यूएस में फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जहां पर एयरपोर्ट आता है ना बीच में, नहीं ट्रैवल कर रहे। अब पूछिए क्यों? इसलिए, एक तो आउट ऑफ फियर। वाई? बिकॉज यहां पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो USCIS, जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है यूएस की, उन्होंने सभी इमिग्रेंट्स जो लीगल हैं, इलीगल का तो कोई डेटा ही नहीं है, जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका डेटा हैज बीन शेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस, जो TSA बोलते हैं हम, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिक्योरिटी होती है। तो अब आप जैसे कहीं पे यहाँ डोमेस्टिकली भी आपको ट्रेवल करना है, आप अपना एयरपोर्ट दिखाएंगे काउंटर पे, तो जो वहाँ TSA का ऑफिसर बैठा हुआ है वो आपका देखेगा, उसके सामने उसके कंप्यूटर पे आपका पूरा चिट्ठा खुल जाएगा, बिकॉज द डेटा अब USCIS जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है उन्होंने TSA के साथ शेयर कर लिया है। आपका पूरा, चाहे आप नेचुरलाइज सिटीजन हो, मतलब ऑब्वियसली ग्रीन कार्ड होल्डर हो, H1B हो, स्टूडेंट हो, उनके सामने पूरा आ जाएगा आपने किस डेट को इस कंट्री में एंटर किया, तब से अब तक आप कहां कहां ट्रैवल किए, अगर आप H1B पे हैं तो आप कहां जॉब करते हैं, क्योंकि दैट इज डॉक्यूमेंटेड। अगर आप H1B पे हैं या स्टूडेंट हैं तो आप किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। तो उसमें लोगों को क्या फियर हो गया है कि भाई मैं क्यों ट्रैवल करूं, अपने घर में चुपचाप से बैठे रहो, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन का आंसर कुछ भी ऐसे गलत हो जाए, और भगवान जाने वो जो ऑफिसर सामने बैठा है वो किस मूड में है, आप नहीं जानते कि किस मूड में है, ठीक है? तो पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्क, दैट इज वन रीजन, आउट ऑफ फियर। एंड दूसरा, ये जो पूरा का पूरी जो छवि इंडिया ने बना दी है, मतलब कि अब क्या है, वो हेट क्राइम भी हो गया, बीच में ही इन्वॉल्व हो गया कि आप एक इंडियन हो मतलब आप माइनॉरिटीज से प्यार ही नहीं करते, एंड हियर इट इज अ क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है यहाँ पे यूएस में, आज ही, मतलब कि लिटरली सब जगह पे यही खबर चल रही है। सो आई वाज वेरी कंसर्न कि भाई, एक तो मतलब कि चलो जो H1B पे हैं, स्टूडेंट वीजा पे हैं, चाहे वो लीगली है इस कंट्री में, तब भी वो देखिए डर के मारे बैठे हैं। इसके क्या रेपरकशंस हैं, जो मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले आपसे जब डिस्कशन की तो मैंने बोला, अभी ये शुरुआत है, ये होना ही होना है। ये जो कर रहे हैं वहां बैठे RSS BJP के लोग, इट इज नॉट गोइंग टू गो वेल फॉर द इंडियन डायस्पोरा इन द US, और बाकी ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज में भी यही सब होगा, धीरे धीरे हेट क्राइम शुरू होगा। अच्छा, ये तो पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के जो US के पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स के ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। आप, इतनी बड़ी खबर छप गई है न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो वो एक्टिवेट तो होंगे ना, वो बैकलैश तो आने ही वाला है। उससे क्या होएगा? बैकलैश आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फियर विल बी देयर। दूसरी बात, चाहे लीगल भी हैं इमिग्रेंट्स, उनकी स्क्रूटनी इंक्रीज हो जाएगी। आप कुछ भी करेंगे, मैं कहती हूं कि आप एक जॉब अप्लाई करने जाएंगे, वो आपको एक्स्ट्रा स्क्रूटिनाइज करेंगे कि भाई ये तो इंडियन है, पूरा स्क्रूटिनाइज करो इसको। तो उससे क्या होने वाला है? लोगों की जॉब्स को खतरा। जो कुछ लोग, हो सकता है वो कहेंगे कि छोड़ो अब वापिस ही जाओ भाई घर, उधर ही जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जो रेवेन्यू का जो आदान प्रदान हो रहा है, लिटरली जो यहां से रेवेन्यू जा रहा है वहां पे, दैट विल डिक्लाइन।
and that's not good for India anyways. तो ना तो जो इंडिया जो कर रहा है वहां पे बैठ के, और हमारे पीएम जी हर बात में चुप्पी साध के बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, उसको अपोज नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि अगर यूएस और इंडिया के जो अभी तक तो उनका ट्रेड डील भी वो नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो तो चुप्पी साध के बैठे, कुछ बोल ही नहीं रहे। या तो वो रिफ्यूट करे ना कि भाई आपने जो ये आज न्यूयॉर्क टाइम्स में जो डाला है इतना बड़ा आर्टिकल, ये या तो आरएसएस या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन या फॉरेन मिनिस्टर कुछ तो बोले कि वी रिफ्यूट इट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द ट्रूथ, दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहा। एंड व्हाट डज इट मीन? जब कोई कुछ बोलता नहीं है तो मतलब ये बात सच है, सच मानी जाती है, चाहे वो सच है नहीं है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सच है, लेकिन अगर आप चुप्पी साध लेंगे तो वो तो 100%, 200% ही सच मानी जाएगी। सो इट इज अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट, आई वुड से, कि जो इंडियंस की जो रेपुटेशन है, इंडियन अमेरिकन्स की, इट इज एट अ ह्यूज रिस्क। मतलब कि हम यहाँ पे इतने सालों से हैं। मैं अपनी ऑफिस में जाऊंगी, अब कल तो खैर छुट्टी होती है हमारे यहाँ पे 1 जनवरी की, 2 को जाऊंगी, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कोई कुछ नहीं बोलने वाला, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे मन में तो ये रहेगा ना कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच। जी हरजीत जी, मेरी एक फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, अमेरिका में करीब 40 साल से है जी। वो बता रही है कभी उसने महसूस नहीं किया था। अभी वो कुछ दिन पहले एक वहां पे शॉपिंग मॉल में गई। शॉपिंग मॉल में 3-4 लेडीज आई जो क्रिश्चियंस थी। उन्होंने कहा, अच्छा यू आर ए इंडियन, यू आर ए हिंदू, यू बर्न अवर चर्चेज इन इंडिया, आप क्रिश्चियंस पे अत्याचार करते हैं, और कह के चली गई। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसने कहा कि मुझे इतना डर लगा कि भाई जहां पे हम लोगों को इतना इज्जत मिलती थी वहां पे अब लेडीज आके कहने लगी हैं कि अच्छा तुम उस हिंदुस्तान से आते हो जहां पे क्रिश्चियंस को लाल टोपी अगर जैपनीज बच्चे भी पहन लेते हैं तो उन्हें अपमानित किया जाता है, और उनकी चर्चेस पे इस तरह से आप लोग व्यवहार करते हैं, और हरे राम हरे कृष्ण कहने वाले चर्चेस के सामने उत्पात मचाते हैं। तो मैं उस चीज से डरा हुआ हूं। देखिए, एक पुलिस है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो चलिए उनका अपना काम है। अगर ये कॉमन जनता में जैसे हमारे यहाँ जहर चला गया है, अगर वो जहर, क्योंकि मानी बात है जब वो बताएंगे तो नीचे दिमाग में लोगों के उतरेगा, फिर रिएक्शन होगा, और एक इनोसेंट लोग, भाई आप जैसे लोग जो कि उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो चाहते हैं 142 करोड़ लोग मिलजुल के रहें, ना कोई धर्म हो ना कोई जाति हो, प्यार मोहब्बत से लोग रहें, लेकिन दंड करेंगे, गलती करेंगे वो भुगतेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आपने बात अभी करी है जो ये जापानीज टूरिस्ट आए थे बनारस में, ठीक है, भगवान की नगरी में, ठीक है, क्या गलत किया उन्होंने? वो आपका रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। एक उन्होंने सेंटा की अगर लाल रंग की टोपी पहन ली तो कौन सी आफत आ गई? वो तो गंगा में ही जा रहे थे ना, ठीक है। कैसे मतलब कि उनको, जिसको कहते हैं, उन पे इल्जाम लगाए गए, कैसे उनको एम्बैरेस किया गया। एंड आई सॉ कि उन्होंने फट से कपड़े वपड़े पहने और वो माफिया मांग रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता, हमसे गलती हो गई है, वी आर सॉरी अबाउट इट। लेकिन नो, जो बजरंग बल और उनके जितने हिंदू एक्टिविस्ट हैं जो हिंदुत्व विचारधारा को लेकर, उनको क्या क्या नहीं बोला। आपको लगता है कि वो जाके जापान में क्या बोलेंगे कि भाई जाओ तुम इंडिया? या और जितनी दुनिया देख रही है, डॉक्यूमेंट कर रही है, कोई आएगा क्या इंडिया विजिट करने के लिए? दे डोंट अंडरस्टैंड। ये अपनी सड़ी गली, सॉरी आई नेवर यूज सच वर्ड्स, लेकिन मैं आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। ये अपनी गंदी विचारधारा के कारण दे आर किलिंग टूरिज्म इन इंडिया। व्हाई? देखिए हरजीत जी, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, और आई एम ए प्राउड सनातनी। लेकिन मैं सनातन का जो मतलब समझता हूं वो है जो आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ये बनारस के अंदर उत्पात कर रहे हैं, बरेली के अंदर उत्पात कर रहे हैं, मैं इनको सनातनी नहीं मानता, मैं इनको हिंदू भी नहीं मानता। ये एंटी सनातनी है, ये एंटी हिंदू हैं। वास्तविकता में स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व की परिभाषा को बदनाम कर रहे हैं, ये हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमेशा, आज तक आपने कभी सुना था कि भगवा आतंकवाद, आई मीन आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, टेररिज्म, राइट? आई एम सॉरी, आतंकवाद। लाइक समटाइम्स आई, हिंदी में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आपने कभी ये बात सुनी थी? मैंने जिंदगी में नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी। लेकिन अब सुनने में, अरे अब तो बिकॉज तलवारें ऑफ बांट दीज रहे हैं फ्रिंज एलिमेंट्स। हरजीत जी, गाजियाबाद में तलवारें बांट रहे हैं। मैंने देखा अच्छा वो बताइए, वीडियो। हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, तलवारें बांट रहे हैं गाजियाबाद में। अरे मैंने देखा कि हद ही हो गई, मतलब कि क्या, क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हो? आप क्या, इतने बड़े हिंदू डोमिनेटेड कंट्री में हिंदूज को मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है? बताइए। तो जो बाकी की माइनॉरिटीज हैं वो कहाँ जाएंगी? वो क्या करेंगे? क्या अच्छा, जयशंकर शर्मनाक जी बात जा है। रहे हैं वहां, जाके जयशंकर जी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों से हाथ मिला रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे देश के अंदर आतंकवादी भेज के हमारे लोगों को मरवाया, उनसे हाथ मिला रहे हैं। और मतलब वो, किस प्रकार की इनकी रणनीति है, क्या ये करना चाहते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। नो, और वो जो एक और केस आया कि वो एक बच्चा जो अपना कहाँ से था, जिसको इन्होंने हाँ, नॉर्थ ईस्ट से, मार दिया, देहरादून के अंदर। सेइंग कि उसके बाद तुम तो सोचिए, चीने लगते हो। क्या बकवास अरे है। हरजीत जी आप खुद बताइए, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, कितने अच्छा, इतने डिसिप्लिन्ड हैं। हम नॉर्थ इंडिया वालों से, यूपी बिहार वालों से ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। उनके यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल। रूल्स भी फॉलो करते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। मैं तो नॉर्थ ईस्ट घूमा हूँ। दे लव इंडिया, दे लव या, अस। और या, हम ये इस तरह से रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं और अपने को सनातनी कहते हैं। इट्स अ शेम, इट्स अ शेम। इन्होंने जो ये लिटरली, मैं आपको एक बात बोलूंगी कि जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आया, उसकी अंडरलाइन थीम क्या थी, वो क्या बताना चाह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आप देखिए कि ओवर द इयर्स आरएसएस और बीजेपी कैसे इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है? जो आरएसएस है, ये एक गंदी वो दीमक की तरह, ये लोग धीरे धीरे इंडिया को इन्होंने बांट दिया है। इंडिया वॉज अ वेरी सेकुलर स्टेट। वहां पे आप कोई भी रिलीजन के हो, सब मिलजुल के ही रहते थे ना, राइट? तो मैं ये बोलूंगी कि आरएसएस इज कल्चरल एंड बीजेपी इज इलेक्टोरल। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे में हैंड इन ग्लव हैं। आरएसएस एक, मैं इसी आर्टिकल के बेस पे ही आपको बता रही हूं कि जो आरएसएस है वो एक, कहने को एनजीओ है, कहीं रजिस्टर्ड है? हाउ आर दे सो पावरफुल, राइट? अरे पैसा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं हर जनपद के अंदर। उनके बड़ा पैसा है उनके पास, कहां से आता है नोबडी नोज। करेक्ट। और आरएसएस क्या करती है? वो एक नैरेटिव सेट कर रही है, ये हिंदुत्व विचारधारा का। और बीजेपी क्या कर रही है? इट इज अ ऑफशूट ऑफ आरएसएस। आप देखिए, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी की, उन्होंने अपना करियर कहां से स्टार्ट किया? दे स्टार्टेड एज आरएसएस वॉलंटियर्स, करेक्ट? तो उनके मन में तो वो विचारधारा तभी से बैठ चुकी है ना। तो वो वैसे ही पॉलिटिकली, व्हाट इज बीजेपी डूइंग? वो उस नैरेटिव, उस विचारधारा को एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और गवर्नेंस में कन्वर्ट कर रही है, बहुत ही लीगल तरीके से। चलिए हरजीत जी, आपने, आपके लिए मैं भी चिंतित हूं। जैसे आपने बताया कि क्या वहां पे परिदृश्य बदल रहा है और छुट्टियों के बाद, लेकिन चलिए परमेश्वर से कामना करते हैं सब सुखी हों, उन्हें हम जैसे लोग दिखाई पड़े, आप जैसे लोग दिखाई पड़े। भारत का रूप अगर उन्हें देखना है तो हम में और आप में देखें, आरएसएस और बीजेपी में न देखें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नहीं, वो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रात के बाद दिन तो होना ही होना है। तो ये बादल छट जाएंगे, सब अच्छा होगा। और एक बात मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि पिछली हमारी डिस्कशन को मैंने सब कमेंट्स भी पढ़े, बहुत ही स्नेह दिया। एंड आई एम बहुत वेरी दिया, वेरी बहुत दिया। थैंकफुल, मैं दिल से आभारी हूं कि आपने इतना प्यार दिया। थैंक यू अखिल जी, थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू।